नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पितृपक्ष वह पर्व जहां पितरों को प्रसन्न करने का एक अवसर होता है। पितृपक्ष वह पर्व जहां पितरों से आशीष लेने का एक अवसर मिलता है। तृप्त होते हैं पितर और देते हैं आशीष। आशीष की वर्षा होती है और लोगों को मिलती है सुख समृद्धि। उनके बिगड़े हुए बनते हैं कार्य। सनातन धर्म के अनुसार और हिंदू वर्ष के अनुसार भाद्र माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला यह पर्व जो है वो कुंवार मास की अमावस्या तक चलता है। यानी 16 दिन का यह पर्व होता है और 16 दिन जो लोग अपने अपने पूर्वजों को, पितरों को तर्पण करते हैं, उनका आशीष लेते हैं और अमावस्या के दिन विधि अनुसार इनका होता है विसर्जन, विदाई। आशीष लेने के लिए पहुंचते हैं तटों पर, सरोवरों के तटों पर, नदियों के तटों पर, जो समुद्र हैं उनके तट पर पहुंचते हैं लोग और करते हैं तर्पण, विदाई करते हैं अपने पितरों की और मांगते हैं आशीष। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हम आपको लेकर चल रहे हैं बलारपुर के समीप से बहने वाली ब्यारमा नदी के तट पर। आइए चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर हो रहा है आयोजन। दाहिने कंधे पे वस्त्र रख ले, जनेऊ को बाएं हाथ के अंदर जनेऊ होगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं लोग और तर्पण करा रहे हैं यहाँ पर विद्वान पंडित महेश प्रकाश पांडे। लगातार वेद मंत्रों का उच्चारण और फिर दिशा निर्देश के साथ में लोग कर रहे हैं अपने पितरों का तर्पण। मामा का जिनको तर्पण करना है, जिन लोगों को मामा का तर्पण करना हो, मामा का और कहें अस्मत् मातुला। अगर मामी का भी तर्पण करना हो तो सपत्नी का बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलना। तृप्यताम इदं जलम प्रभा के और उसके बाद आपको करना है ताऊ जी का तर्पण। बड़े पिताजी का नाम गोत्र सहित लें और कहें अस्मत् ज्येष्ठ पितृभ्यः तृप्यताम। अगर सपत्नी करना है, भाई का करना है तो सपत्नी का बोलेंगे तृप्यताम इदं जलम प्रभा। एक ऐसा परिदृश्य यहाँ पर दिखलाई देता है कि मानो इस धरा पर पितृ उतर कर आए हों और आशीष दे रहे हों अपने जो उनके परिजन हैं उनके लिए। और अब हम दिखलाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर अब हवन के माध्यम से तृप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं और आप स्वयं अनुभूति कर सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर परिदृश्य है। एक अलग अनुभूति, बहती हुई निर्मल नीर की यह जलधार, कलकल करता पानी, ब्यारमा नदी का तट मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह बलारपुर ग्राम, जहाँ प्रति वर्ष पहुँचते हैं यहाँ पर लोग। और ऐसा नहीं है कि वह अपने पूर्वजों का ही तर्पण करते हैं, वह तर्पण करते हैं उन आत्माओं का भी, उन आत्माओं को भी यहाँ पर तृप्त करने का प्रयास किया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तर्पण करने वाला, उनको भी प्रसन्न करने का यहाँ अवसर होता है और प्रसन्न करने के लिए जलांजलि देते हैं, तिलांजलि देते हैं भक्त हैं। और महेश प्रकाश पांडे जो हैं वह वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इन वेद मंत्रों के बीच में उच्चारण करते हुए वह दिशा निर्देश देते हैं और
लोग कर रहे हैं तर्पण, ले रहे हैं आरती। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पूरा है तो इसके माता पिता के साथ इसके आगे के दादा परदादा इत्यादि तो 5 पीढ़ियों का हमने माता का और पिता का और आइए अब हम चर्चा करते हैं पंडित महेश प्रसाद पांडे से, किस प्रकार आयोजन होता है, क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। पितृमोक्ष अमावस्या है और एक विशेष पर्व है। एक दौरान में बलारपुर में आकर एक पितृ तर्पण का कार्यक्रम चलता है, किस प्रकार का आयोजन होता है और क्या होता है। ये हमारे शास्त्र के अनुसार प्रतिवर्ष निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का तर्पण करते हैं। इससे उनको देव, ऋषि और पितरों के इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं कि व्यक्ति वैसे जीवन पर्यंत इन ऋण त्रय से कभी मुक्त नहीं होता। जीवन पर्यंत कितना ही तर्पण करे पर उनके ऊपर ये ऋण त्रय बने ही रहते हैं। इसलिए व्यक्ति से जितना बनता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार निरंतर इस तर्पण प्रक्रिया को जारी रखता है और पूरे पक्ष भर लोग अपने सुविधानुसार शहर में रहते हुए तालाब या जलाशय जो भी उपलब्ध होता है वो करते हैं। किंतु अमावस्या के दिन पितरों को उनकी श्राद्ध की पूर्णता के लिए, तर्पण कार्य की पूर्णता के लिए और बहते जल में करने का हमारे शास्त्र में विशेष महत्व है। तो उसको पूर्ण करने के लिए प्रतिवर्ष लोग नदी के तट पर जाते हैं सुविधानुसार और वहाँ जाकर के तर्पण करते हैं, जिसके करने से मनुष्यों को शुभाशीर्वाद इन तीनों का प्राप्त होता है और उनको जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि पितरों के लिए हम तर्पण करवाते हैं आप, और उसके बाद में ऐसे लोगों का भी हम तर्पण करते हैं आपके माध्यम से जिनका इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, तो हमारे शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि हम अपने पिता, दादा, परदादा और वृद्ध परदादा, वृद्धाति वृद्ध परदादा, इसी प्रकार से माता, दादी, परदादी, वृद्ध परदादी आदि का तर्पण तो करते ही हैं। साथ में नाना, नानी इत्यादि का, मामा, हमारे बुआ हैं, मौसी हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, बहन हैं, इनका तर्पण करने का है। गुरुजनों का है, बड़ों का है, मित्रों का है, हमारे आत्मीय को तर्पण करने का है। और इसके अलावा जो हमारे इस जन्म में तो ठीक है, पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं भाई बंधु थे, उन सब के तर्पण की हमारे शास्त्र में व्यवस्था है। और इन तीनों तर्पणों के साथ उन सब का तर्पण, चराचर वनस्पति का और सभी जीवों का तर्पण इसमें किया जाता है। महेश प्रसाद पांडे विद्वान पंडित हैं, आचार्य हैं और लगातार एक ही उनका संकल्प होता है कि पूर्णता प्राप्त हो लोगों के कार्य को। समय होता है लगभग 2 से 3 घंटे से अधिक समय तक यहाँ पर यह कार्य चलता है। लंबे समय तक कार्य चलने के साथ में विधि विधान के अनुसार एक एक व्यक्ति को समझाने का प्रयास कि किस कार्य को करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसका वैज्ञानिक और धार्मिक क्या महत्व है, यह बतलाने का प्रयास होता है। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।